तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए मुस्लिम देशों ने किया इजराइल पर दूसरा बड़ा ऐलान। मुस्लिम देशों ने 25,000 सैनिकों को इजराइल बॉर्डर किया रवाना। इजराइल की सेना से लड़ेंगे लड़ाई, अब होगा लंबा युद्ध। हमास के समर्थन में उतरे मुस्लिम देश तो नाराज हुआ इजराइल। अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों के जाने पर लगाई रोक। जंग में अमेरिका के बाद अब रूस की हुई एंट्री। बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से रूस ने की बातचीत। हमास बोला इजराइल पहले हमारी जमीन दे तभी छोड़ेंगे बंधकों को। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। मदद करने का किया ऐलान। इजराइल को लगी मिर्ची, अब भारत भी आ गया फिलिस्तीन के समर्थन में। यहूदियों के खिलाफ बोलने पर सिटी बैंक ने मुस्लिम महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाला। गाजा पट्टी के बाद बौखलाहट में इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया हवाई हमला। 5 बच्चों समेत 13 लोगों की हुई मौत, तो भड़क उठे मुसलमान। इजराइल से बदला लेने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने किया दूसरा बड़ा ऐलान। 25,000 मुस्लिम सैनिकों को इजराइल के लिए किया रवाना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अब पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आ रही है। इस जंग में अब मुस्लिम देशों की सेनाएं भी कूद पड़ी हैं और मुस्लिम देशों की सेनाएं अब इजराइल को घुसकर मारेंगी। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने अपने 25,000 सैनिकों को गाजा पट्टी में मुसलमानों की सुरक्षा और इजराइल के सैनिकों से जंग लड़ने के लिए रवाना कर दिया है। ये सैनिक आज गाजा पट्टी पहुंचेंगे और गाजा पट्टी से इजराइल का मुकाबला करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये सैनिक पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और लेबनान के बताए जा रहे हैं। इन सभी देशों ने मिश्रण करके इन सैनिकों को भेजा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने कल ही ऐलान किया था कि वो जल्दी गाजा पट्टी में घुसेगा और उसकी सेना गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार है। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को घुसने से रोकने के लिए मुस्लिम देश की सेनाएं अब मैदान में आ गई हैं और ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, जिसमें इजराइल की हार होना तय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के जंग में उतरने के बाद अब अल-अक्सा मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं इजराइल के सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग में मुस्लिम देशों के द्वारा हमास का समर्थन करने से इजराइल नाराज है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सैनिक अब अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को जाने से रोक रहे हैं और उन्हें वहां पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। न्यूज 18 ने इसकी रिपोर्टिंग वहां पर दी है। न्यूज 18 चैनल ने बताया है कि अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है और इजराइल की सेना अल-अक्सा मस्जिद के बाहर तैनात है और एक भी नमाजी को मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सभी लोगों को रोका जा रहा है, जिससे वहां के नमाजी और मुसलमान नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि आप अगर फिलिस्तीनियों पर जुल्म ना करते तो आप पर यह हमला ना होता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अल-अक्सा मस्जिद पर जो है इजराइल कब्जा करना चाहता है और इसलिए अब मस्जिद में भी जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने की बमबारी। 5 बच्चों समेत 13 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अभी जारी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को छोड़कर आज वेस्ट बैंक में बम बरसाए हैं। इन बमबारी में 5 बच्चों समेत 13 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान खौल उठे हैं और उन्होंने बदला लेने की इजराइल से धमकी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि दुनिया भर के मुसलमान एकजुट होकर इजराइल का खात्मा करने के लिए तैयार हैं और संयुक्त राष्ट्र भी अब इजराइल से नाराज बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इजराइल संयुक्त राष्ट्र की बिना बात माने हुए ही लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बेगुनाह लोगों की मौतें हो रही हैं। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंग में अमेरिका के बाद अब रूस की हुई एंट्री। बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से की बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इसमें दोनों ओर से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और दो धड़ों के बीच हो रही ये लड़ाई अब विस्तार ले चुकी है। एक और जहां अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है, तो वहीं हमास का समर्थन रूस ने कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 7 अक्टूबर की जंग में 200 से ज्यादा इजरायली लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था और वो गाजा पट्टी इन लोगों को
को ले आए थे। अब इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए रूस ने अब हमास से बातचीत की है। रूस ने कहा है कि हमारे कहने पर इन बंधकों को हमास छोड़ दे और जंग अभी खत्म हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कल ही अमेरिका के कहने पर कतर से ज्यादा अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद अमेरिका के 2 नागरिकों को हमास ने छोड़ा था, जिसके बाद अब रूस ने हमास से बाकी बंधकों को छोड़ने के लिए बातचीत की है। लेकिन हमास ने कहा है कि हम इसमें शर्त लगाएंगे तभी हम इनको छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल से अब अल-अक्सा मस्जिद हमास में बातचीत मांग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीच जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की फोन पर बात, मदद का किया दोबारा से ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इजराइल का समर्थन किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रातों रात पलटी मारी और वो फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। वहीं बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की और मदद का भरोसा दिया था। लेकिन आज फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद इजराइल के हमलों की निंदा की और कहा कि जो इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और हम खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अब फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत से खाद्य सामग्री फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए भेज सकते हैं, भारत दवा भी भेज सकता है और कई खाने पीने की चीज भारत फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए गाजा पट्टी भेजने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बाद अंधभक्तों को फिर से मिर्ची लग गई है, क्योंकि अंधभक्त इजराइल का समर्थन इस समय कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ने फिलिस्तीनियों के इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बायो में जोड़ा आतंकवादी बवाल के बाद मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ने कुछ फिलिस्तीनी यूजर्स के प्रोफाइल में आतंकवादी शब्द जोड़ने के लिए माफी मांगी है। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ यूजर्स को उनके प्रोफाइल में फिलिस्तीनी झंडे का इमोजी और अरबी शब्द के साथ अंग्रेजी में फिलिस्तीनी लिखा था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद था, भगवान की स्तुति करो, फिलिस्तीनी आतंकी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये पोस्ट मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम का वायरल हुआ, उसके बाद इनकी चिंता बढ़ी और इन्होंने माफ़ी मांगी। आपसे यही कहना है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने वाले जितने भी मुस्लिम हैं वो इसका विरोध करें और मुस्लिम इंस्टाग्राम और फेसबुक को अभी अपने फ़ोनों में इंस्टॉल करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यहूदियों के खिलाफ बोलने पर सिटी बैंक ने कर्मचारी को निकाला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसे लेकर दुनिया 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम देश रूस, चीन फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और इजरायली हमले से नाराज है। इस बीच सिटी बैंक ने इंस्टाग्राम पर इजराइल विरोधी टिप्पणी को लेकर एक बैंक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। महिला बैंकर नौजिमा हुसैन वाला ने कहा था कि कोई आश्चर्य नहीं कि हिटलर यहूदियों से छुटकारा क्यों चाहता था, क्योंकि वो इसलिए छुटकारा चाहता था, ये बहुत ही गलत कौम है और ये लगातार लोगों को निशाना बनाएगी, इसलिए यहूदियों को उन्होंने मारा था और ऐसा ही मुसलमानों को भी करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी पोस्ट के बाद सिटी बैंक ने अपनी नौकरी से इन कर्मचारी को निकाल दिया है। तो किस तरह से सिटी बैंक का आप मुसलमान विरोध करें और इस बैंक में अपना कोई भी खाता ना खुलवाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के हमले का तरीका सीख सकते हैं पाकिस्तान के आतंकी, एहतियातन भारत ने बदले कई बड़े नियम। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल के ऊपर हमला किया था, उस वक्त पूरी दुनिया चौंक गई थी। हमास ने इजराइल के मजबूत सुरक्षा कवच को भेज दिया था और उसे डिटेक्ट करने में इजरायली खुफिया एजेंसी पूरी तरह से नाकाम रही। फिलिस्तीनी समूह ने इजराइल में घुसपैठ करने के लिए पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था, जिसका अंदाजा हरगिज इजराइल नहीं लगाया होगा। यह फिल्मी अंदाज में किया गया हमला था, जिसे दुनिया भर के आतंकी समूहों को हमला करने का एक नया तरीका दे दिया। लिहाजा अब मोदी सरकार भी काफ़ी सतर्क हो गई है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां दर्जनों आतंकी समूह ऑपरेट होते हैं जो भारत पर हमला करने के लिए 100 तरह के रास्ते आजमाते हैं, वो भी पैराग्लाइडर्स की तरह ही भारत में घुस सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार सतर्क हो गई है। उनसे कुछ हम सवाल पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे
कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्तान वापसी करेगी, और सत्तान वापसी करेगी तो कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 3/4 सीटें ले जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने तो 400 सीटें बोला है कि 400 सीटें जीतेंगे इस बार हम। 400 के कुल सीटें कितनी हैं?